हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंट्स का स्टूडेंट आगे चैप्टर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करवा दिया। ये भी बता दी कौन कौन सी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी स्टूडेंट हमने कर लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट हमने दो मेथड किए थे, एक फिक्स कैपिटल मेथड किया था और एक हमने क्या किया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है स्टूडेंट, फिक्स कैपिटल मेथड में हमने दो अकाउंट बनाए थे, कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है, सिर्फ दो चीज़ों में चेंज होती है, जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे या फिर जब पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करेंगे। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, सब किस में आती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में स्टूडेंट एक ही अकाउंट बनता है और सारी चीज़ें जो है वो किस में आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट हम जो पॉइंट करने जा रहे हैं वो है रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स को स्टूडेंट हम रेमुनरेशन दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, रेमुनरेशन के अंदर स्टूडेंट दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सैलरी और एक होती है कमीशन। दो चीज़ें होती है स्टूडेंट, क्या क्या होती हैं, एक होती है सैलरी और एक होती है कमीशन। देखो स्टूडेंट क्या होता है कि पार्टनर्स जो है वो फॉर्म के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो देखो हर पार्टनर इतना हार्डवर्क कर रहा है। अगर मान लो मैं और मेरा फ्रेंड अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि फॉर्म जो है, हमारी फॉर्म हमें सैलरी दे। क्या दे, सैलरी दे। तो मतलब हम जो हार्डवर्क कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें थोड़ी सैलरी चाहिए। तो स्टूडेंट जब भी सैलरी फॉर्म देती है तो फॉर्म के लिए स्टूडेंट क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। ठीक है, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। और कमीशन जो है, कमीशन जो पार्टनर को मिलती है वो भी फॉर्म के लिए क्या होती है, एक्सपेंस होती है। ठीक है स्टूडेंट, सैलरी मिल रही है वो भी फॉर्म के लिए एक्सपेंस है और कमीशन जो है वो भी फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। लेकिन पार्टनर के लिए तो फायदा है, पार्टनर के लिए फायदा है। तो क्योंकि देखो स्टूडेंट जब पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब कैपिटल इन द सेंस जो उसने पैसा लगाया, अब उसको सैलरी भी मिल गई तो ऑटोमेटिक उसकी कैपिटल बढ़ गई। और कैपिटल बढ़ती कहाँ है, क्रेडिट में। कमीशन मिलेगी पार्टनर को तब भी उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो वो भी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जो सैलरी है फॉर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर के लिए वो एक तरह का फायदा होता है। ठीक है स्टूडेंट, कमीशन जो है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए वो क्या है, फायदा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट हम सैलरी वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। सैलरी स्टूडेंट देखो क्वेश्चन में या तो दी होगी सैलरी टू ए को हम दे रहे हैं, या तो होता है स्टूडेंट 5000 पर मंथ। पर मंथ होगा तो स्टूडेंट याद रखना 5000 इंटू कितना करेंगे, 12 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 60,000। और कभी कभी स्टूडेंट होता है कि ए को सैलरी मिल रही है 6000 पर क्वार्टर। कितनी मिल रही है, पर क्वार्टर मिल रही है। तो पर क्वार्टर में स्टूडेंट क्या होता है, हम 6000 इंटू 4 करते हैं, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6000 इंटू 4 24,000। ठीक है स्टूडेंट, अब सैलरी स्टूडेंट पार्टनर को मिल रही है तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हम जर्नल लिखमेंट बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री स्टूडेंट देख लो क्या होती है। जर्नल एंट्री स्टूडेंट हम करते हैं जब हम फॉर्म दे रही है तो फॉर्म के लिए खर्चा, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट क्या होती है स्टूडेंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर को मिल रही है मतलब उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जितनी सैलरी हमने इसको दी है वो डाल देंगे। बट ये स्टूडेंट कब होता है, जब मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है उस केस में हम ये करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना स्टूडेंट, एंट्री क्या होती है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या होती है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या होती है, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, क्योंकि स्टूडेंट पार्टनर सैलरी फॉर्म दे रही है और जो चीज़ हम पार्टनर को देते हैं वो हम किसमें दिखाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, और ये डाल दें। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट, पहले हमने पार्टनर को सैलरी दी, फर्म का एक्सपेंस हो गया, पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट कर जो की कैपिटल बढ़ती गई क्रेडिट में, और उसके बाद फर्म जो है जितने खर्चे होते हैं, फर्म जो पार्टनर को, फर्म बेसिकली जो भी खर्चा पार्टनर के ऊपर करती है वो किसमें ट्रांसफर करती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। लेकिन अगर स्टूडेंट मेथड फिक्स कैपिटल मेथड है, अगर हम मेथड फॉलो कर रहे हैं फिक्स कैपिटल है, तो उस केस में स्टूडेंट एंट्री क्या होगी, पहली पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या होती है स्टूडेंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या होती है स्टूडेंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे, किसमें डालेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और सेकेंड एंट्री स्टूडेंट सेम है, सेकेंड एंट्री इज सेम,
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। बस फर्क ये है स्टूडेंट, फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं पार्टनर सैलरी अकाउंट, इसलिए सैलरी पार्टनर सैलरी अकाउंट में जाएगी। फिक्स में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, और जितने भी हमारे मतलब रेगुलर जो एक फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, वो स्टूडेंट किसमें दिखाती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट की तरह ही है, क्योंकि जब बेसिकली क्या होता है कि जब हम पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो ऐसे ही जब हम पार्टनर को देते हैं तो उसका करंट अकाउंट जो है वो भी बढ़ जाता है, और करंट अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट साइड पर। तो इसकी एंट्री पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री स्टूडेंट फॉर्म जो है जो सैलरी दी है वो किस में ट्रांसफर करेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि जो चीज़ स्टूडेंट पार्टनर को मिलती है वो हमेशा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। और फॉर्म स्टूडेंट कब देगी पार्टनर को, जब फॉर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब फॉर्म को प्रॉफिट होगा तभी फॉर्म क्या देगी, सैलरी देगी, और सैलरी जब देगी तो ये एंट्री हम पास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे समझ स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन। कमीशन का देख लीजिए स्टूडेंट, कमीशन जो है, अब ये कमीशन जो है स्टूडेंट देखो, हमने मैनेजर कमीशन पढ़ लिया था। मैनेजर कमीशन स्टूडेंट हमने पढ़ा था, वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब भी हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट यहाँ पे स्टूडेंट जो कमीशन है, ये हम कमीशन किसको दे रहे हैं, पार्टनर को। कमीशन किसको मिल रही है, पार्टनर को मिल रही है स्टूडेंट, किसको मिल रही है, पार्टनर। अब कमीशन स्टूडेंट दो तरीके से निकलती है, एक सेल्स के ऊपर निकलती है, एक नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दो प्रॉफिट होते हैं स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये दोनों अलग अलग है स्टूडेंट। नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है कि नेट प्रॉफिट में से, जैसे फर्म ने क्या किया, पार्टनर को आईओसी दे दिया, पार्टनर को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, देने के बाद सब कुछ मतलब आईओसी सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है दो तरीके से होता है, एक तो बिफोर कमीशन, और एक होता है आफ्टर कमीशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कमीशन जो हम पार्टनर को देते हैं वो दो बेसिस होता है, सेल बेसिस और प्रॉफिट के बेसिस पे। प्रॉफिट के बेसिस पे तो दो होते हैं, एक होता है बिफोर कमीशन और एक होता है आफ्टर कमीशन। ठीक है, अब ये देखते हैं स्टूडेंट पॉइंट। ठीक है, ये अब देखो स्टूडेंट, जैसे कमीशन जो है, एक पार्टनर है ए, कमीशन टू ए हम दे रहे हैं 10% ऑफ किसका, टर्नओवर का। टर्नओवर स्टूडेंट मतलब होता है सेल्स, मतलब टर्नओवर का मतलब सेल्स ही होता है। तो सेल्स के ऊपर स्टूडेंट हम कमीशन दे रहे हैं, तो जितनी आपको सेल्स, सपोज मान लो 10 लाख सेल्स दी हुई है, 10 लाख है, 10% पर एनम। ठीक है, पर एनम है स्टूडेंट, तो कमीशन कितनी मिलेगी, 10/100 इंटू कितना है, 10 लाख। 10 लाख के ऊपर हम स्टूडेंट कमीशन निकाल देंगे, तो 1 लाख कमीशन किसको मिल गई, ए को मिल गई। तो ये स्टूडेंट होता है सेल बेसिस। सेल बेसिस मतलब टर्नओवर बेसिस। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। अब ये तो स्टूडेंट सेल बेसिस हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट वो होता है कि हम ए को कमीशन दे रहे हैं, कमीशन टू ए को कितनी मिल रही है स्टूडेंट। अब ये पॉइंट अच्छे से देखना स्टूडेंट, जो कमीशन हम ए को दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 5% ऑफ, ये देखो स्टूडेंट कमीशन दे रहे हैं 5% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मतलब स्टूडेंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब कि जितना आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से पहले आईओसी दे दो, सैलरी दे दो। ठीक है, देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जो बचता है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और बिफोर कमीशन है, तो बिफोर में स्टूडेंट 5/100 इंटू जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा वो लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जितना रेट दिया होगा, रेट अपॉन में 100, रेट जितना 5%/100 इंटू जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, उसके ऊपर स्टूडेंट हम कमीशन दे देंगे और वो हो जाएगी कमीशन टू ए पार्टनर्स। ठीक है,
ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट। ध्यान रखना स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट पॉइंट देख लो, कमीशन हम दे रहे हैं ए को, कमीशन कितनी दे रहे हैं 5% डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब स्टूडेंट कमीशन चार्ज करने के बाद। तो इसमें स्टूडेंट देखो कैसे निकालेंगे कमीशन जो है वो कैसे निकलेगी, जो कमीशन हमने ए को देनी है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, जब भी आफ्टर लिखा होता है, जैसे आपने स्टूडेंट 11 में भी करा हुआ है, जैसे मैनेजर कमीशन था आफ्टर, तो मैंने आपको बताया था आफ्टर में हमेशा क्या होता है, जितना रेट होता है 5/100 प्लस 5, जितना रेट होगा उतना रेट नीचे प्लस कर देंगे। जब भी क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग, जब भी स्टूडेंट आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा तो इसका फॉर्मूला होता है रेट, क्या होता है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, 5% है तो 5/100 प्लस 5 इंटू जितना स्टूडेंट आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया हुआ है, जितना आपको क्या दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जितना दिया हुआ है तो वो हम ले लेंगे, ठीक है। और जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला होगा तो 5/105, अगर 10 होगा तो 10/100, क्योंकि क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद। तो इसीलिए स्टूडेंट जब भी हम कमीशन निकालते हैं तो पॉइंट याद रखना बिफोर है या आफ्टर है। तो बिफोर होगा तो उसमें 5/100 लेंगे, 5/100, और अगर आफ्टर होगा तो उसमें अगर 5% है तो 5/105, 10% है तो 10/110 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ, ठीक, ये नोट डाउन कर लो, ठीक। अब स्टूडेंट एंट्रीज देख लो, एंट्रीज क्या होती है, ये देखो स्टूडेंट एंट्रीज है। अब हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिर फिक्स कैपिटल मेथड है, ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड कमीशन देनी है तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस, तो पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट, क्या होता है पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर को मिल रही है तो पार्टनर कैपिटल बढ़ रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। और अगर फिक्स है तो फिक्स में एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट, क्या होती है पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या होती है स्टूडेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ये फर्म जो है पार्टनर की जो भी एक्सपेंस होती है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कमीशन अकाउंट, पार्टनर कमीशन अकाउंट। और यही सेम एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, नरेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बीइंग पार्टनर कमीशन ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगी, बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करिए हमें, बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर, यहाँ भी सेम बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर कमीशन स्टूडेंट पार्टनर को मिलती है तो इसलिए हम किसमें देते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और ये तभी देंगे जब स्टूडेंट प्रॉफिट होगा। याद रखना स्टूडेंट पार्टनर को कमीशन जो है हमेशा किसके ऊपर मिलती है, प्रॉफिट के ऊपर, किसके ऊपर मिलती है, प्रॉफिट के ऊपर, किसके ऊपर मिलती है, प्रॉफिट, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट इससे रिलेटेड, ये देख लीजिए। ये देखो स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 14, कौन सी कर रहे हैं स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 14, ये देख लो इलिस्ट्रेशन नंबर 14 स्टूडेंट देख लीजिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर ऑफ फर्म, एक्स और वाई दो पार्टनर है फर्म में, एक्स को कमीशन मिल रही है, पॉइंट देखना स्टूडेंट, एक्स को कमीशन मिल रही है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब जो फर्म ने कमाया है, पॉइंट रखना स्टूडेंट, जो कमीशन मिलती है पार्टनर को वो दो प्रॉफिट में मिलती है, या तो नेट प्रॉफिट में मिलेगी या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में मिलेगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब बिफोर चार्जिंग आ गया। वाई इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब एक वाई को जो कमीशन मिल रही है 10% किसका, नेट प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है ऑल कमीशन, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइंड द कमीशन, कमीशन निकालनी है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब भी स्टूडेंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बनाएंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं। क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो बाय नेट प्रॉफिट लिख लेना। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ स्टूडेंट? नेट प्रॉफिट कितना है मतलब स्टूडेंट सॉरी आई P&L अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट 55,000। ठीक, 55,000। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें x को कमीशन देनी है, तो 2x कैपिटल अकाउंट। अगर स्टूडेंट कैपिटल फिक्स्ड होती, कैपिटल अगर फिक्स्ड होती तो यहाँ में क्या लिखता है? x करंट अकाउंट। ठीक है, तो x को कमीशन देते हैं ब्रैकेट में कमीशन। अब x को कितनी कमीशन देनी है स्टूडेंट? 10% बिफोर है, तो बिफोर में 10/100 और जितना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ये ना, तो हमने कमीशन दे दी कितनी? 5500। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद y को कमीशन देनी है, तो 2y कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, y कैपिटल अकाउंट। और y को कितनी स्टूडेंट कमीशन देनी है? 10% आफ्टर चार्जिंग। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट पॉइंट, y को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब पहले प्रॉफिट था 55,000, उसमें से x की जो कमीशन है वो हम पहले दे देंगे, क्योंकि इसने बोला सारी कमीशन चार्ज करने के बाद। ये इसके बाद 10 आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग में कितना होगा स्टूडेंट? 110। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, y को कमीशन कैसे मिलेगी? जितना नेट प्रॉफिट है उसमें से हम x को कमीशन दे चुके हैं वो पहले माइनस कर दो, फिर उसके बाद आफ्टर चार्जिंग है तो आफ्टर चार्जिंग में 10/1 में बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया? 49,500 इंटू 10/1 में 110 कैंसिल, तो ये हो गया 11,4500। ठीक है स्टूडेंट, अब क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके अब जो प्रॉफिट ये 55,000 है स्टूडेंट, ये भी कितना हो गया? 55,000। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू x कैपिटल अकाउंट और y कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, x कैपिटल प्रॉफिट कितना आएगा? 45,000 है स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट रेशो नहीं दी हुई, तो रेशो नहीं दी हुई तो इक्वली बढ़ जाएगा 22,500। ये देखिए, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पॉइंट x को जो कमीशन मिल रही थी बिफोर चार्जिंग था, तो मैंने किया 10/100। y को कमीशन मिल रही थी 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारी कमीशन, मतलब पहले प्रॉफिट में से मैंने x को कमीशन दे दी, वो माइनस कर दो, जो बच गया उसके ऊपर स्टूडेंट y को कमीशन मिल रही है, और आफ्टर चार्जिंग है तो आफ्टर चार्जिंग में 10/1 में बनेगा। ठीक, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व स्टूडेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए स्टूडेंट। 31 क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। देखो, अमर, भानु और चारू आर पार्टनर इन अ फर्म। 31 क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं, ये पहले मिटा देते हैं। ये देखिए, अमर, भानु और चारू आर पार्टनर इन अ फर्म। अमर एंड भानु आर टू गेट, अमर और भानु को स्टूडेंट क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है 1,20,000 पर एनम। अच्छा, अमर और भानु ईच, दोनों को ईच मिल रही है, क्योंकि वो पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 4,80,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ लिख लेते हैं मैंने बाय P&L अकाउंट जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है स्टूडेंट? नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 4,80,000। कितना स्टूडेंट? 4,80,000। तो अब पार्टनर सैलरी, पार्टनर को स्टूडेंट सैलरी दे रहे हैं, तो पार्टनर सैलरी एक तो अमर को मिल रही है, तो अमर कैपिटल अकाउंट, और भानु को मिल रही है तो भानु कैपिटल अकाउंट। दोनों को स्टूडेंट कितनी मिल रही है? 1,20,000
1,20,000। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट? 2,40,000। कितना हो गया? 2,40,000। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बस शेयर निकालना है स्टूडेंट और क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया तो कितना हो गया स्टूडेंट? 4,80,000। ये भी कितना आ गया? 4,80,000। तो जो प्रॉफिट होगा स्टूडेंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन से पार्टनर है? अमर है, अमर कैपिटल अकाउंट, भानु कैपिटल अकाउंट और चारू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल देते हैं स्टूडेंट। 3,60,000 रेशो दी हुई तो इक्वली बढ़ जाएगा 120, 120 और 120। ठीक है, तो उसने बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। इतना इतना प्रॉफिट जो है तीनों में, मतलब उनकी कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा। क्रेडिट मतलब सुने कि उनको मिल रहा है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इसीलिए क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। ये हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए। नेक्स्ट बोला है ABCR पार्टनर 32 क्वेश्चन, 32 स्टूडेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ABCR पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। A is entitled to a commission of 10% on the net profit। 10% किस पे? नेट प्रॉफिट पे। कुछ लिखा नहीं है स्टूडेंट, मतलब उसमें बोला है कि जो A को कमीशन मिल रही है, तो मतलब हमें निकालना है कमीशन पेबल टू A, पेबल टू A। कितना है स्टूडेंट कमीशन पेबल? कितना बोल रहा है वो? 10%, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। बस ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, और कुछ नहीं लिखा हुआ कि बिफोर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता स्टूडेंट, हम क्या मानेंगे? बिफोर चार्जिंग। क्या मानते हैं? बिफोर चार्जिंग। तो 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,10,000। कितना है? 1,10,000। तो सॉल्व कर दिया तो कमीशन कितनी होगी? 11,000 जो है वो मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 33 क्वेश्चन। 33 क्या बोल रहा है स्टूडेंट? देखिए XYZ पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड Z इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिखा स्टूडेंट? आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट देखो स्टूडेंट, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है। बिफोर कमीशन कितना है स्टूडेंट? बिफोर कमीशन दिया हुआ है कितना? 2,20,000। ठीक है, अब कमीशन देनी है स्टूडेंट किसको? कमीशन टू Z को देनी है। कितना बोला स्टूडेंट? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो 110 इंटू जितना प्रॉफिट आपको दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना कमीशन कितनी देनी है Z को? कमीशन पेबल मतलब पे करनी है Z को। तो उसने बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 जितना प्रॉफिट दिया हुआ है। सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया? 20,000 जो है वो कमीशन मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 34 क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट 34 क्वेश्चन देख लीजिए। 34 क्या है स्टूडेंट? ABCD पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। रेशियो दी हुई है। नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया 1,80,000। नेट प्रॉफिट कितना है? इसमें स्टूडेंट आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड कितना स्टूडेंट? 31 मार्च 2020। ये स्टूडेंट बनाते हैं। क्रेडिट, डेबिट, तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले लिख लिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? नेट प्रॉफिट वो लिख लेते हैं, कितना है? 1,80,000। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 1,80,000। ठीक। अब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट। मतलब हमें कमीशन निकालनी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो पार्टनर्स को हमें कमीशन देनी है, तो 2 पार्टनर्स कमीशन चारों को देनी है। कौन कौन है? ए बी सी डी, मतलब ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट और डी कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कमीशन देनी है। तो पहले स्टूडेंट हम कमीशन निकालते हैं। तो पहले तो कमीशन कितनी बन रही है? कमीशन टू पार्टनर, क्या बोला स्टूडेंट? पॉइंट अच्छे से पढ़ो। 20%, क्या बोला है? 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब 20 अपॉन में आफ्टर चार्जिंग है 120 इंटू 1,80,000। सॉल्व किया स्टूडेंट, कमीशन जो है टोटल 30,000 आई है, मतलब जो पार्टनर्स को देनी है टोटल कमीशन कितनी? 30,000। अब ये 30,000 को स्टूडेंट हमें बांटना है कौन सी रेशो में? 2:3:2:3। मतलब 2 को 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब ए को देखिए, ए को देनी है ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ए को कितनी मिलेगी स्टूडेंट? 30,000 का 2/10, 30,000 का 2 अपॉन में टोटल 2/10 किया, तो 6,000 इसको मिल गई, 9,000 इसको मिल गई 3/10, मतलब ये 2/10, ये 3/10, ये 2/10, मतलब 6,000 इसको और 3/10 9,000 इसको। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट? 30,000। अब क्लोज कर देते हैं। ये स्टूडेंट वर्किंग नोट में करना, ठीक है, नीचे वर्किंग नोट में करना है। तो क्लोज किया स्टूडेंट 1,80,000, यहाँ पे भी 1,80,000। तो अब जो प्रॉफिट होगा स्टूडेंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट और डी कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉफिट कितना आएगा? 1,50,000। और 1,50,000 तो स्टूडेंट रेशो कितनी दी हुई है? 4:3:1। मतलब प्रॉफिट को हमें कौन सी रेशो में बांटना है? 4:3:1। 4, 7, 8, 9, 10, मतलब 4/10 इसका करेंगे, मतलब 15,000 इंटू 4 कितना हो गया? 60,000। 15,000 इंटू 3 2 करेंगे 30,000 और ये हो गया 15,000। ये मतलब 1,50,000 का 4/10, 1,50,000 का 3/10, 1,50,000 का 2/10, 1,50,000 का 1/10। ये देखो स्टूडेंट, ठीक, ये स्टूडेंट नीचे करना, मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट 35। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35। ये देखिए 35 में स्टूडेंट उन्होंने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब यही P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है, तो वो बना ही रखा है स्टूडेंट। तो ये देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स और वाई पार्टनर है। एक्स को स्टूडेंट सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ। क्या मिल रही है? एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ। कमीशन मिल रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। आराम से सुनना स्टूडेंट, कमीशन मिल रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। मतलब आफ्टर मतलब सैलरी देने के बाद, सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर कमीशन देनी है। और बिफोर है, अंडरलाइन करना है स्टूडेंट, बिफोर। फाई को सैलरी मिल रही है 25,000 पर एनम, कमीशन मिल रही है 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारी कमीशन और सैलरी चार्ज करने के बाद। अब नेट प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट बिफोर है, लिखा हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेट प्रॉफिट आपने लिख दिया 4,20,000। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम पार्टनर को ना सैलरी दे देते हैं। पार्टनर को हमने पार्टनर सैलरी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितनी सैलरी देनी है स्टूडेंट? 10,000 पर मंथ, मतलब 10,000 इंटू 12 मतलब 1,20,000 और वाई को देनी है 25,000 पर एनम। तो टोटल सैलरी 1,40,000 ये दे दी। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद 2x कैपिटल अकाउंट, x को कमीशन देनी है। अब ये स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना,
एक्स को कमीशन जो देनी है कैसे देनी है, जितना प्रॉफिट है उसमें से पहले आप सैलरी पे कर दो, जितना प्रॉफिट है उसमें से पहले आप सैलरी पे कर दो। मतलब 4,20,000 में से पहले आप सैलरी दे दो, दे दी, कितना प्रॉफिट बचा 5, 2,75,000, कितना बचा स्टूडेंट 2,75,000। अब इसका कितना परसेंट बोला उसने, इसका बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग मतलब 10/100। तो सॉल्व किया तो x को कमीशन मिल गई 27,500। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ। मतलब प्रॉफिट में से हमने सैलरी पे कर दी, पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर 10% बिफोर चार्जिंग 100 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है y कैपिटल अकाउंट, y को कमीशन देनी है। अब y कह रहे हैं कि मुझे कमीशन चाहिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। मतलब इसमें से स्टूडेंट सैलरी और ये दोनों माइनस कर दो। देखो स्टूडेंट इसमें सैलरी माइनस की हुई है मैंने, तो 275 में से जो हमने x को कमीशन दी है वो माइनस कर देते हैं, कितना आ गया ये आ गया। अब इसके ऊपर आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग मतलब 10/110। तो सॉल्व करते हैं 11 टू द इतनी कमीशन वाली। तो ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, वाई बोल रहा है कि मुझे जो कमीशन चाहिए वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब इसमें से पार्टनर सैलरी आप दे दो, एक्स की कमीशन भी माइनस कर दो, जो बच जाएगा देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर मुझे चाहिए आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग मतलब 10/100। ठीक है, अब फ्रेंड क्लोज करते हैं इसको। तो कितना आ गया स्टूडेंट ये 4,20,000, 4,20,000। तो जो बचेगा स्टूडेंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट। प्रॉफिट आ कितना रहा है देख लेते हैं। 420 में से तीनों माइनस कर रहे हैं, ये कितना हो गया 50,000 195। 420 में से 195 माइनस कर देंगे, 0,005 2,25,000। ठीक है सर, 2,25,000। और रेशो कितनी है, रेशो स्टूडेंट 3 हुई, तो प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाएगा 1:1 में। तो 1,125,000 1,125,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, पार्टनर कमीशन का। तो ये एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक था रेमुनरेशन, मतलब सैलरी और कमीशन जो हम पार्टनर को देते हैं तो वो। और ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी हम सैलरी पार्टनर को देते हैं वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, कमीशन जो हम पार्टनर को देते हैं वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। और स्टूडेंट याद रखना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम तभी देते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होगा। और ये सारी चीज़ें हम किस में दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगेन ध्यान रखना स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं क्योंकि ये चीज़ें किसको मिल रही है, पार्टनर को मिल रही है, और ये हमें तभी देनी है जब फर्म को प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टूडेंट अच्छे देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तब तक ये देख लीजिए। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है।